टू अवर चैनल बियॉन्ड क्लैरिटी। तो आज वकार भाई के कुछ क्वेश्चन है मुझसे, तो लेट्स डिस्कस अबाउट और पूछते हैं भाई के क्या क्वेश्चंस हैं मुझसे। आज क्वेश्चन करते हैं ये है बातचीत। कि हाउ टू फाइंड गुड फ्रेंड्स। हमारे लाइफ में बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं। हम्म, हम लोग उस चेहरे के पीछे क्या है हम लोग समझ नहीं पाते। हम्म, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो गद्दार निकल जाते हम्म, हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हम अपन समझते नहीं हैं हम्म, उनको, और वो बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारे हम्म, लाइफ में। हमारे हो सकता है कि वो अपने पूरी, जैसे हमारी आपकी भी लगभग 20-25 साल की भी जो लाइफ जर्नी, 25-26-27 साल। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल फ्रेंड्स हैं अभी तक, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कॉलेज लाइफ में मिले, इस तरह से बढ़ गए, उनकी कोई खबर नहीं। स्कूल दोस्त भी हैं तो शायद एक दो ही अच्छे मिले हैं, बाकी दोस्तें तो बहुत सारी थी, लेकिन सब लोग बिछड़ गए। एक दो हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि एक दोस्त हो तो उनमें क्वालिटीज क्या क्या इंसान फाइंड कर सके, और उनके लिए मतलब क्या क्या मतलब वो देखे, अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ हो, बहुत सारी चीजें एंड ऑल। क्वालिटीज फाइंड करना इन द सेंस कि मतलब उसमें देखने से पहले मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास आपके साथ अच्छे लोगों का रहना हो, आपका अच्छे लोगों से कनेक्ट बने, तो मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक की जर्नी में, तो अगर हम ढूंढने निकलते हैं ना अच्छे दोस्तों को, तो मैं ये नहीं मानता हूँ नहीं मिलते हैं। मिलने से लोग ढूंढने से लोग बोलते हैं भगवान ही मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। उसके बीच में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उससे बेहतरीन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा, पहले अच्छा दोस्त ढूँढने से खुद अच्छा बनो आप। बिल्कुल मतलब बात सही कि है। जो क्वालिटी आप दूसरे में ढूँढना पसंद करते हो, दूसरे में चाहते हो, वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर बिल्ड कर लो। तो आप देखेंगे ना कि आपके जो पहले ही से कॉन्टैक्ट और टच में लोग हैं, वही उसी में से ही रिफाइन हो जाएँगे वो लोग। आपको हो सकता है उसी में से ही अच्छे लोग मिल जाएँ, आपको ढूँढने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मैंने बस यही छोटा-सा एक्सपीरियंस किया है कि हम जो क्वालिटी दूसरों में ढूँढने की कोशिश करते हैं, फाइंड करते हैं, वो एक बार खुद से क्वेश्चन करें क्या वो क्वालिटीज़ हम में भी हैं? क्योंकि दूसरा भी तो भाई आपसे कुछ ना कुछ डिज़र्व करेगा, तभी तो आपके टचवुड में रहना पसंद करेगा। तो जो टचवुड आप दूसरों से चाहते हो, वो आप भी दूसरों को देना शुरू कीजिए। तो इससे बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आपके पास बहुत जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुड लोगों का टच होगा आपके साथ। अच्छे फ्रेंड्स होंगे आपके साथ, अच्छे लोग होंगे बाहर के, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे। तो वही है कि क्वालिटी दूसरों में ढूँढने से पहले खुद में बिल्ड करना ज़रूरी है। पहले आप अच्छे हो, फिर दूसरों दूसरों को में अच्छा अच्छे, करें। आप अच्छे फाइंड करो। अगर आप अच्छे नहीं हो तो दूसरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे। एक्सपेक्टेशन करते हो कि हमको तो बस इसीलिए दूसरा पहले अच्छा खुद मिल अच्छे जाए। बने, फिर दूसरों से सोचे जी, जी। एक्सपेक्टेशन जो हो। जी, जी। खैर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए मेरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, है। एक्सपेक्टेशंस करने चाहिए। रीज़न ये है कि आप भी उस लायक होने चाहिए ना। एक्सपेक्टेशन होता है वही आपका जो है ना, दुख है। हुँ, आप एक्सपेक्टेशन करते हो इसीलिए दुख होती है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो दुख नहीं होगी। ये मेरा मानना है। हुँ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ठीक है, कहीं कहीं पे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जहाँ पे जरूरत है, लेकिन हाई नहीं रखनी चाहिए। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हाई रख रही है, वो चीज़ नहीं हुआ तो फिर हमको दुख दर्द हो रही है, उतनी नहीं रखनी चाहिए। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो जैसे कि टीनेजर होते हैं, ऐसे ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि उनके लिए ग्रुप रहते हैं कि चलो ठीक है आज मारपीट कर लिए, उन लोग के साथ निकल जाते हैं, आप देखते हो। हुँ, तो उस टाइम पे जो एक टीनेजर होते हैं ना, हुँ, उनका माइंड थोड़ा बहुत अलग होता है, मतलब खून हुँ, भरी गर्म होती है। एक दोस्त गया लड़ाई करने तो हुँ, साथ में निकल गए, साथ में मार कर लिए, कुछ भी करना है साथ में कर लिए। ऐसा होता है ना ग्रुपिंग में। तो हमारे ऑडियंस को ये बता दो कि वो उस ग्रुपिंग में उनको भी तो कुछ अच्छे कैटेगरीज होंगे, हुँ। उसको फाइंड करनी पड़ेगी उनको। तो वो फाइंड कर ले कि हाँ, ये बंदा अगर कुछ करने जा रहा है तो मुझे इस ग्रुप में साथ देना है या नहीं, मैं इसमें साथ दूं या ना दूं, है ना। तो वो आप ना ये बता दो कि वो बंदे फाइंड कैसे कर लें कि वो अपने ग्रुपिंग, अपना ग्रुपिंग बढ़िया कर ले। ग्रुपिंग हर तरह की होती है। एक ग्रुपिंग होती है स्टडी ग्रुप, जो आपस में बैठ के वो स्टडी करते हैं। एक ग्रुपिंग होती है जो स्मोकिंग करते हैं, उनकी एक अलग होती है। एक ग्रुपिंग होती है जो जस्ट वो चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एक होते हैं मस्ती करने वाले, घूमने फिरने वाले। तो तरह तरह की होती हैं। तो उनको बता दो कि हाउ टू फाइंड एज अ हाउ गुड हाउ फ्रेंड्स, टू हाउ टू हाउ वी टू मेक। फाइंड हाउ टू फाइंड के मतलब बहुत सारे तरीके हैं। आप अच्छा एक ग्रुप फाइंड करने के, मगर ये है ना कि 17-18 की एज में ये चीजें ही दिमाग में बहुत कम बच्चों के आती हैं। मैंने ये देखा है जो क्योंकि
मेरा दोस्त जो बोल रहा है, जो मेरा दोस्त कर रहा है वही सही है। घर में हाँ, फादर बोलते हैं वो भी गलत लगता है। 17 साल का लड़का सिगरेट पीने को कहेगा तो बढ़िया, वो सिगरेट पी वो लिया ऐसा है करेगा। ना कि वो उस टाइम पे लाइमलाइट के शिकार हो जाते हैं। लाइमलाइट के शिकार होना भी मतलब कि एक कॉमन चीज हो जाती है। उस टाइम पे हमारा ऑरा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन हमको उसको बैलेंस करने की ट्रिक नहीं पता होती है। हमारे अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, और क्या खासकर बच्चों के हाई टेम्पर्ड रहता है, गुस्सा जल्दी उनको आ जाता है। और 17-18 एक ही एज में कॉमन सी बात है कि मस्ती करना बहुत पसंद होता है, नई नई चीजें देखना बहुत पसंद होता है, करना उनको पसंद होता है। और जिन टॉपिक को अभी हम लाना चाह रहे हैं, वो टॉपिक उस एज में हमको बहुत बोरिंग लगते हैं। सही लेकिन बात। टाइम के साथ जब ये देखते हैं 3-4 साल के बाद, जब एनर्जी थोड़ी वीक होती है, थकना शुरू होता है कि उस काम में यार मन नहीं लग रहा, उसके साइड इफेक्ट और अच्छे बुरे जो भी इफेक्ट होते हैं, फिर उनका रियलाइजेशन होने लगता है। तो तब समझ में आता है थोड़ा कि नहीं यार, इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इसको यहीं पे रोकना चाहिए। लेकिन उस टाइम में 17-18 की साल की एज में ये सारी चीजें बोरिंग लगती हैं हमको, और ये सारी चीजें बहुत ही चार्मिंग लगती हैं, बहुत ही मतलब कि अट्रैक्टिव, थोड़ा कूल वाला फील आता है। तो इसके लिए ना कि अगर आपका ग्रुप ऐसा है, आपके सारे दोस्त भी ऐसे हैं, और अगर आपके मन में कैसा भी डाउट आ रहा है, आप करना नहीं चाह रहे हो ये सारी चीजें, तो आप अपने बड़े लोगों के साथ कुछ बैठिए, और बुजुर्ग लोग भी आपके घर में या अपने आसपास घर के, 1 घंटा उनके साथ भी बिताइए। आप एंजॉय कीजिए, और 1 घंटा आप शाम को या दिन में उनके साथ भी बिताइए। तो उनकी बातों का आप पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका माइंड पकड़ लेगा, कैच कर लेगा अच्छी चीजों को कुछ ही दिन में। जो कि आपके 3 साल वेस्ट होने वाले होंगे ना, वो बहुत ही कम से कम समय में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उनकी भी बातचीत का आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे मतलब कि एक संगत को छोड़ने के लिए दूसरी संगत को तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो बस यही है भाई आंसर कृष्णा इसका। जी ने बहुत सही कहा कि आप अपने बड़ों के साथ बैठो, बड़ों से सीख मिलती है। अच्छे लोगों के साथ जो आपको सही से जानते हो उनके साथ बैठो, बेवकूफ़ों के साथ ना बैठो। बेवकूफ़ों की और हर किसी की सलाह ना माना करो, क्योंकि बेवकूफ़ भी बूढ़े हो जाते हैं, इस बात का ख्याल रखा करें। थोड़ा मैं और वकार भाई जी बताना हाँ चाहूंगा जी। कि आप देखोगे ना कि जो भी काम कर रहा होगा, मैं किसी काम को छोटा मोटा नहीं समझता हूँ, लेकिन एक जैसे बताना चाहूंगा, कोई भी अगर चाय बेच रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, तो उसमें से 80% के पास आप जाओगे ना, तो वो बताएंगे कि मैंने जवानी में बहुत बदमाशी करी है, बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, बिल्कुल। बहुत कुछ किया है। तो उनकी सबकी स्टोरी होंगी, लेकिन एट द पॉइंट उनको 40 और 45 के आसपास, सबको नहीं, मतलब ज्यादातर आप देख रहे हो उनको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसमें वो खुश नहीं है। मतलब कि है, अगर किसी का फाइनेंशियली अच्छा आ रहा है तो चलो ठीक है, किसी ना किसी रीजन से वो हैप्पी है, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। मोस्टली लोग अनखुश रहते हैं, अपने बच्चों को फिर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, अच्छा सिखा नहीं पाते हैं। और वही आप देखोगे जो उस उम्र में थोड़ा बोरिंग सा बन के रहा है, जिसने पढ़ाई पे ध्यान दिया है, बुरी संगत की तरफ नहीं अट्रैक्ट हुआ है, तो वो ना किसी लेवल पे होता है। कोई अच्छा बिजनेस कर रहा होता है, या तो उसको कोई अच्छा बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वो काम करने लगता है, नहीं तो अच्छी जॉब पे होगा, अच्छी प्रोफाइल पे होगा, अच्छी सर्विसेज में होगा। तो यही, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आगे होने वाली लाइफ, आप जो काम कर रहे हो उससे क्या हो सकती है। हाँ, तो और जैसे कि आप एक और बता दो हमारे ऑडियंस को कि जब एक ग्रुपिंग होती है, क्लास के अलग ग्रुपिंग हो हाँ। जाते हैं, हो सकते हैं स्कूल स्कूल लाइफ से बच्चे अपने कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं। हम्म। तो एक होता है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, तो हम्म। लगता है कि मैं कॉलेज में आ गया हूँ तो मेरे लिए दुनिया है, बहुत कुछ देख लेता है सपना। हम्म। और वहाँ पे होता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सही राह पे चले जाते हैं, सही रास्ता उनको मिल जाता है तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और गई थोड़ा बेकार मतलब ग्रुप बन जाता है तो वो लोग ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। और उसी का मेन रीजन ये बन जाता है कि उनके सक्सेस में जो लेट होती है ना, हो सकता है सक्सेस किसी को 20 में भी मिल जाती है, किसी को 25 में भी मिल जाती है, किसी को 35 में मिलती है। अगर मैं उनसे पूछूं 35 वालों से कि आपका ना मेन सक्सेस का रीजन क्या है, तो उनके पीछे वो बताएंगे कि हमने जो बचपन में हमारे जो ग्रुप थे, हमारे जो दोस्ती थी ना, उस बीच में हमारे ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे थे या हमारे ग्रुप में खेलने वाले बच्चे थे, सब सारे एग्जाम्पल वो फिर देंगे। तो उस बीच में वो बताएंगे कि हमने ये गलती करा था जिसके कारण मैं इतना लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो आप ये सारा चीज बता दो कि हमारे ऑडियंस उस चीज को इजीली फाइंड कर सके कि हाँ, अब मैं अपना ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, मैं कि स्कूल से कॉलेजेस में, कॉलेज से हो सकता है यूनिवर्सिटीज में जाऊँ, अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़े यूनिवर्सिटी में। अब घर छोटे से गांव से अगर हम अगर निकलते हैं
और बड़े यूनिवर्सिटी बड़े कॉलेज में जाते, तो मुझे लगता है मेरे ये दुनिया बहुत बड़ा है, तो वो पढ़ने का जगह पता चला चिल करने लगा, अब हम्म, घूमने चला। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई इंसान, मान लो छोटे से कस्बा से निकला है हम्म, पढ़ने को और बड़ा जगह गया है पढ़ने को। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो बेंगलुरु मान लो या दिल्ली मुंबई मान लो। अब मुंबई अच्छी जगह है घूमने के लिए, दिल्ली से पास में नॉर्दर्न साइड में जैसे कि हम्म, ऋषिकेश मनाली, फिर ऋषिकेश मनाली हो गए, ये सारे जगह है घूमने के लिए। मैं जैसे दिल्ली से पास में पड़ेंगे, बेंगलुरु चले जाएंगे, बेंगलुरु में मुंबई में अच्छी से अच्छी घूमने, तो उनको लगता है कि मैं बहुत, मतलब कहते हैं कि मेरे पर खुल गए हैं, ऐसे चिल लगता है चिल उनको चिल फ्रीडम। करने के फ्रीडम। तो उस केस में बच्चे क्या है ना कि थोड़ा सा ना अपने पाथ को ना पकड़ के वो ना थोड़ी सी दो पाथ पकड़ लेते हैं, उस बीच में ना थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं अपने सक्सेस में। जो उसका मेन रीजन ये भी बन जाता है कि उनके सक्सेस में डिले पे डिले होती चली जाती है। और इतना कंपटीशन है, इतनी कम सीटें आती हैं, मैं जॉब तो में कॉर्पोरेट में इतनी डिफिकल्टीज है। अच्छे अच्छे को मैंने देखा है यार, कंपनी ऐसे फायर कर देता है, मैं देखा हूँ, मेरे कई दोस्त भी हैं, मैं उनको जानता हूँ। मतलब सैलरी भी बहुत सही नहीं दे रहे, फायर भी कर दे रहे हैं, कुछ भी बोल ले जो मन में आ रहा बोल देते हैं। तो ये सारा चीज को देखते हुए बताओ कि उनको लेट हो जा रहा है, कम से कम अपनी लाइफ को और सब चीज को वो अपना सिक्योर कर सके थोड़ा सेफली, मेंटली मेन एम है मेंटली पीस रह सके। ठीक। देखो, और 100 में से 98 बच्चों में जो वो हायर एनर्जी से, सॉरी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी एनर्जी की तरफ जाते हैं 16 के बाद, तो मैं नहीं मानता हूँ कि क्या, मतलब कि किसी का मन नहीं करता होगा। मेरी समझ से 98% बच्चों का चिल करने का मन करता होगा, हर एक काम करने का मन करता होगा जो वो घर के या बड़ों के आगे नहीं कर पाते होंगे खुल के। मेरा ये मानना है भाई, मैं भी नहीं ये चीज मानता हूँ कि आप सिर्फ लाइफ में भोंदू बन के रहो। हम्म। मेरा भी मतलब ये एक व्यू नहीं है। मेरा ये मानना है आप सारी चीजें करो, आप इन्वॉल्व रहो। बाकी तो लक है यार, देखो जो होता है वो हो ही जाएगा। आप सारी चीजों में इन्वॉल्व रहो, लेकिन एक जो है ना आपका पॉइंट, जो आप मेन काम करने आए हो, जो आपका आपको आगे बढ़ाएगा, आगे चल के आपको सही पाथ पे लाएगा, आपको अर्ली एज में जो सक्सेस दिलाएगा, चाहे आपकी पढ़ाई हो या चाहे कोई आपका काम हो, तो आप उसको भी अपने साथ कंसिस्टेंट बना के रखो। उसमें भी आप कंसिस्टेंसी अपनी रखिए, उसको भी एक रिदम में बना के चलिए। वो चाहे आप छुपा के किसी से कीजिए, किसी को मत दिखाइए, उसको भी आप रिदम में लेके चलिए। तो ये है ना कि आप अगर उसको रिदम में लेके चलोगे, उस चीज का आपको जो भी कर रहा है, जो भी चीजें करने का आपका चिल करने का मन कर रहा है, तो वो आपको चीजें तो समझ में आ जाएंगी। वो तो समझ में सभी को आती है, कोई बताए या ना बताए, टाइम के साथ वो हमें रियलाइज हो जाता है क्या सही है क्या गलत है। और उसके साथ अगर आपकी ये चीज भी रिदम में बनी होगी, तो आप इस लाइन को भी पकड़ लोगे, आपको मतलब कि सक्सेस में भी इतना इशू नहीं आएगा। और साथ में आप ये सारी चीजें भी कर चुके होगे, तो उसका भी आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा बहुत, मतलब वो अलग लेवल की फील होगी। लेकिन उसके लिए खुद को बहुत ही बैलेंस और बहुत ही मतलब कि उसके लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा माइंड हाँ, में तो कभी। बहुत सही कहा कृष्णा जी ने। और इसके बाद जैसे कि मान लो कोई इंसान 35 क्रॉस कर जाता है, उसके बाद जो उसकी लाइफ में जो मुझे लगता है कि मेन चैलेंजेस, मैं तो क्रॉस नहीं किया हूँ, हम्म, लेकिन मेन चैलेंजेस इंसान की वहीं से आती है अगर। भाई मैंने भी क्रॉस हाँ, नहीं किया है। तो मेन चैलेंजेस वहीं से स्टार्ट होती है, जो मैंने देखा है लोगों हाँ का। तो उस केस में ना मतलब ऐसा होता है कि वो बंदा ना, दोस्ती भी छूट जाती है, दोस्ती भाई, एक बड़ी एक बात मुश्किल मैं से। आपको बताना चाहता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी उसकी बात मेरे दिमाग में लग गई थी। मतलब मैं स्कूल जाता था, मेरा सीनियर था वो, मेरे स्कूल के सामने वाले स्कूल में उनका स्कूल था, लेकिन हम लोग बात फ्रेंड की तरह करते थे हमारे सीनियर, लेकिन आपस में दोस्ती टाइप के वो लोग रखते थे। तो नाम था दुष्यंत यादव, अभी भी है फ्रेंड, बातचीत कम होती है। तो भाई उसने मुझसे एक बात बोली थी, मैं चीजें पकड़ लेता हूँ कुछ कुछ, और वो मेरे दिमाग में हमेशा फिट रहती है। उसने बोला, देखो कृष्णा, सारी चीजें में तुमको मजा आएगा, या तो अभी अभी तुम अपने 5-6 साल बर्बाद कर लो, आगे के बचे हुए 50-60 साल बहुत अच्छे से काटो। बिल्कुल। मतलब अब 5-6 साल बर्बाद कर लो। बर्बाद उसका कहने का ये मतलब था मौज कि मस्ती मेहनत कर लो, मौज मस्ती छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ। बाकी के बुढ़ापे तक खूब मौज मस्ती करो। हाँ। या भाई तुम अभी मौज मस्ती कर लो, और फिर आगे के बचे अपने 40-50 साल ऐसी मजबूरी में गुजारो। तो हाँ। मुझे उसकी बात समझ में आई कि यार ये ठीक कह रहा है, इसमें बेनिफिट है। 40-50 साल जो मस्ती करूंगा उसमें ज्यादा फील आएगा भाई। 4-5 साल नहीं करते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। तो बस उसकी बात माइंड पे लगी, तो मैं साइड से कुछ ना कुछ करता रहता था। तो अभी है बस भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अंदर, और बाकी मौज मस्ती तो भाई बहुत की आप है यार। बिल्कुल सही कहा। और जैसे हमने कहा वो आफ्टर 35 के बाद ना, हाँ। मतलब मान लो कि जॉब करने लगे बंदे हम्म, और उनका डेली रूटीन हो जाता है, हाँ। सुबह ऑफिस निकलना, शाम में आना, थके रहना, फिर खाना पीना, फिर हम्म, मतलब डेली रूटीन सेम हम्म, हो जाती है।
उस बीच में ना उनकी दोस्तों से ना वो कनेक्शन बहुत नहीं रहती, वो अपने अपने आप ही नहीं रहता अपने टाइम। आप ही नहीं रहता, वो टाइम के लैक ऑफ टाइम के कारण ना। तो उस केस में ना वो बंदा खुद, अगर ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, ठीक है, दोस्तों से बात भी नहीं हो पाता है, तो वो ना मेंटली खुद को पीस नहीं कर पाता वो, भाई मतलब आप खुद को पीस कर ही नहीं पाओगे। आप देखोगे आपका अच्छे से अच्छा दोस्त भी होगा ना, तो अगर वो खुश नहीं है, मेन चीज आगे चल के हमको जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की। हमारी नीड के हिसाब से हमारे पास हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। और अगर आपकी नहीं होगी तो भाई आप कितने भी अच्छे हो, आपका दोस्त कितना भी अच्छा हो, वो टेंशन में रहेगा। और जो खुद टेंशन में रहेगा भाई, जिसका खुद ही मूड नहीं अच्छा होगा, तो आप उसके साथ बैठोगे, आपका मूड कैसे अच्छा हो जाएगा? वो खुद ही इतना चिड़चिड़ा होगा कि उसके दिमाग में खुद ही इतने सारे कंक्लूजन चल जाएंगे, अजीब अजीब थॉट्स, उसको इमेजिनेशन होंगे कि आपका रिश्ता बन नहीं पाएगा, वो खुश नहीं होगा। तो वो फिर एनवायरनमेंट उसका वैसा क्रिएट नहीं हो पाता है, और फिर रिश्ता भी उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना उसको प्रेशर रहता है सारी चीजों का। और जो उसको स्टेज चाहिए थी वो उसको मिल नहीं पाती है। तो इसीलिए अगर आप शुरुआत से ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने आप को उन सारी चीजों के लिए भी प्रिपेयर करके रखेंगे जिनकी आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है, तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। 35 के आसपास आपको इतना रिग्रेट नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि 100% आपको ना मिले जैसी आपने सक्सेस सोची होगी, लेकिन 75 तो आपको मिल ही जाएगी, और आप मौज मस्ती भी खूब कर चुके होगे। उसका बस यही है कि आपको सारी चीजों को करने के साथ साथ आपको अपना जो बेस है वो भी स्ट्रांग बना के रखना है, जो आपका मेन काम हो गोल के लिए, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने वाला हो। इसी बात में बस मैं ये कहूँगा कि आप जो लाइफ में बनना चाहते हो, कहते हैं कि अगर वो मत आपको छोड़ो। करोड़पति बनना है तो उस तरह का सोच रखना पड़ेगा, पहले उस कम से कम उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। कहते हैं, हमारे सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, अगर हमने कुछ चीज़ देखा ही नहीं है तो हम उसको खरीदने का, लेने का कभी सपना ही नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि उस लेवल का सोचना। मेरा मानना है, लोगों का कहना है कि जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितनी बड़ी चादर हो उससे ज़्यादा पैर फैलाओ। अगर पैर में मच्छर काटेंगे तो उसी दिन मुझे एहसास होगा कि उससे बड़ी चादर की जरूरत है। ठीक है, तो आप जो अपना एम देख रहे हो, जो अपना फ्यूचर में बड़ी सी जो भी आप देखना चाहते हो लाइफ में, उस तरह के दोस्तों के, उस तरह के ग्रुप के साथ रहो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है जिंदगी हमारी ऐसी कट जाए, ठीक है वैसी बना के रखो। भाई आप ये सोचोगे नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर, आप चिड़चिड़े रहोगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, आपको कितना भी ये फोन प्यारा क्यों ना हो, लेकिन टाइम के साथ अपडेट आता है। अपडेट आपको करना है, नहीं तो आपको फोन चलाने में दिक्कत आने लगेगी। और आप अपडेट हो जाते हो टेक्नोलॉजी के साथ। ऐसे हमारा माइंड, हमारी बॉडी, इन सब की भी डिजायर्स होती हैं। तो हमको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। पुराने थॉट्स हमारे, हमको नया चाहिए ही चाहिए, नहीं तो माइंड डंप होने लगेगा हमारा। इसको हमको नई चीज देनी है, हमको एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें भाई टाइम के साथ। और बॉडी को भी समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो पुरानी जो खराब चीजें होती हैं वो छूटती रहती हैं, ऑटोमेटिक छूटती रहती हैं, सबके साथ इसको होता है। लेकर आप रिग्रेट ना हो, और आप अपनी एम में जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो दोस्त जैसे अच्छे बनाना चाहते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एलोन मस्क है तो उनके दोस्त बिल गेट्स हैं। ठीक है, हमारे, अगर मैं हूँ, अगर हमारे दोस्त उस लेवल के हैं, अगर मुझे ऊपर जाना है तो हमारे दोस्त भी तो उस लेवल के होंगे, हमारी ग्रुपिंग होगी उस लेवल की होगी। अपने आप हो जाएगी ठीक पहली है, चीज। और ये भी कोशिश कीजिए, जो आपके दोस्त हैं पहले तो आप उनको भी अपने साथ हाथ पकड़ के ऊपर बिल्कुल लाने की कोशिश कीजिए, जो कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आपकी संगत में आके सामने वाला बदलना चाहिए, ना कि आप बदल जाने चाहिए सही बात दूसरे है। की संगत में जाके। हाँ, अपना ऑरा इस टाइप का क्रिएट रखिए। तो यही है भाई। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करें, और खास करके जो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी बातों को जरूर माने। बैठे उनके हाँ, पास तो। उनके पास बैठे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बड़ों से सीखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन ना गलती करके जब तक सीखेंगे, उतनी जिंदगी नहीं है हमारी, बहुत लिमिटेड लाइफ मिली हम लोग की, एक छोटी सी जिंदगी है। ठीक है, आध 1/3 तो अपन सिर्फ सोकर गुजार देते हैं। अगर अपन 24 घंटा में सिर्फ 8 घंटा सोते हैं तो 1/3 सो रहे हैं। तो मान लो हमारे साथ 60 साल अगर हमारी जिंदगी है, तो मतलब 20 साल तो हम सोकर गुजार दिए। 40 साल में 20 साल बचपना चला गया, बचा कितनी? 20 साल। 20 साल में आपको अपने लाइफ में अपने स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यूज, अपनी इंपॉर्टेंस, सारे चीज डेवलप करने हैं सिर्फ 20 साल में। तो इसके लिए आपको क्या होगा ना, कि अगर आप गलती करके सीखते हो तो वो लाइफ कम पड़ जाएगी। उसके लिए क्या है ना, किसी ने अगर गलती कर रखा है तो उसकी बातें सुनो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यही एक सबसे मेजर आपका की ऑफ सक्सेस है ना, बिल्कुल, आपको अब अपनी बेस्ट बात वैल्यू है। बनानी पड़ेगी टाइम के साथ। और जो इंसान वैल्यू नहीं बना पाता है वही डिप्रेस रहता है, और फिर वो दूसरों के हैंडल में रहता है, दूसरे उसको टेक ओवर करते हैं, दूसरे उसको चलाते हैं।
तो वो कहाँ से फिर किसी से अपना रिश्ता मेंटेन करके रख पाए। वो इतना प्रेशराइज्ड होता है कि जब अपने किसी दोस्त के पास बैठेगा तो वो सुकून से बैठ भी नहीं पाएगा। उसके दिमाग में इतना मतलब कि आ, मच रहा होगा, इतना टेंशन उसका होगा, तो वो ऑटोमेटिक फिर चीजें खराब करने लगता है। अब आपके सारे आपसे रिश्ते खराब करने लगेगा। और मोस्ट कॉमन मैंने यही देखी है चीजें कि आदमी बुरा नहीं होता है, बहुत सारे यही हैं कि मजबूरी में फिर बुरे बन जाते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा मत होने दीजिए कि अपना गला आपको खुद ही घोटना पड़े। तैयारी हाँ, रखिए, हर चीज की तैयारी रखिए, लाइफ में हर बिल्कुल, चीज लाइफ के में। लिए और प्रिपेयर ऐसे भी रहिए। नहीं कि जो अगर आप आसमान छू चुके तो अपने जो हमारे दोस्त अगर कोई नीचे रह गए, मतलब बहुत ऊपर नहीं उठ पाए, हम्म। तो उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको भी आप हाथ दे, उंगली कम से कम पकड़ने को दे, इतना हेल्प आप सपोर्ट करें उनको और कि वो आगे बढ़ सके। वकार भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ, आपके पास कुछ दोस्त ऐसे होंगे हाँ जी, जो मतलब कि आप कुछ भी करो आपको सपोर्ट करते होंगे, बिल्कुल है। हैं हाँ, सबके। और कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आपके अंदर भी होंगी कि आप भी उनको सपोर्ट करते होंगे, बिल्कुल या करता हूँ। सिर्फ वही आपको करते हैं? नहीं, दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो। दोनों तरफ से हुँ, यही चीज है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है कि आपका नेचर गिविंग, मतलब गिविंग भी होना चाहिए टेकिंग से पहले। हाँ, और अगर आपका गिविंग 90% है तो आपको टेकिंग 70-80% मिलेगा। आपको गिविंग ज्यादा रखना पड़ेगा जितना आप टेकिंग मतलब कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं। मैं तो कहता तो हूँ ये आपके सोच पास है। अच्छाई है, अच्छा दो, आपके पास रिटर्न में ज़रूर में आए मिलेंगे। भले ही उस टाइम पे ना मिले, भले ही उस टाइम पे एहसास आपको और ना फिर हो। कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं कि वो हाँ, आपसे भी अच्छे होते हैं, आपको तो चिढ़ होने लगती है उनके साथ बैठ के कि ये इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। मतलब आप कभी उनसे बोल नहीं पाओगे कि तुम हाँ। इतने। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे भाई मैं बोलना चाहूंगा लेकिन मैं बोल नहीं पाता कभी। सही बात है। भाई मन तो ये ऐसा, बात मेरे मन में भी, कभी मेरे कभी मन में ऐसा भी करता है। है भाई यही भगवान है, इन्हीं के पाँव पकड़ लूं कि भाई कभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओ या कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो वो मोटिवेट कर देते हैं आके। और वो बिल्कुल, ऐसा फील कराते हैं कि भाई तू कुछ भी कर ले, मैं हूँ। मैं बिल्कुल हाँ, मैं एटलीस्ट मैं खड़ा हूं, मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा। करूँगा बिल्कुल। मतलब बिल्कुल लाइफ चेंज नहीं कर सकते, हाँ, उनके हाथ में पावर नहीं, लेकिन वो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं और उसी में भाई बहुत खुशी एट मिलती है। लीस्ट वो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हाँ। होते हैं, हमारे बाजुओं में वो ताकत जो नहीं रहती, वो ताकत आ जाती है। जो ना करने की जो हमारे जो शक्ति थी, जो खत्म हो गई रहती है, वो शक्ति भी आ जाती है। जो ना करने वाला चीज़ भी हम कर दिखाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे कर लेते हैं कि और फिर भी वो साथ हैं। कोई वो ना, कुछ भी करो भाई हम साथ हैं, मतलब अच्छा भाई होना ने चाहिए, बोला है तो गलत मत। करेंगे। हाँ, तो अच्छी ऐसा चीजों, अब टाइम ऐसा तो आ गया हो है कि जाता है मतलब वो। चीजें सोच समझ के करनी पड़ती हैं हाँ, सारी। तो वो सारे चीज़ को बस मद्देनज़र रखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, दोस्ती बढ़िया बनाएँ। जो कमज़ोर रह गए हैं, जो आगे बढ़ नहीं पाए, उनको ज़रूर अपना हाथ दें, उँगली पकड़ने का मौका दें। ऐसा नहीं कि आप खुद बड़े पैसे वाले बन गए और जो हमारे दोस्त रह गए। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो किसी किसी रीज़न से वो पढ़ाई नहीं कर पाए। वो पढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैं जानता हूँ, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं। वो हो सकता है वो बहुत अच्छा लेवल वो साइंटिस्ट बन जाता है, ऐसा अच्छा डॉक्टर बनता, अच्छा इंजीनियर बनता, हम्म। लेकिन किसी कारण से फाइनेंशियली हो या घर में फैमिली प्रॉब्लम जैसी भी प्रॉब्लम हो, जिस कारण से वो बंदा पढ़ नहीं पाया, ठीक है? तो इस केस में मैं कहता हूँ अगर आप उसके अच्छे दोस्त हो तो उसको सहारा दो, उसको आगे बढ़ाओ, और अगर वो पीछे रह गया तो दोस्ती का फर्ज यही है कि आप जिस मुकाम पे पहुंचे हो, आप उस दोस्त को भी उस मुकाम तक लेकर आओ। ये आपके कर्तव्य है कि आपकी वो जो बोलते हैं ना इथिक्स, मोरालिटी, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी फिर वो मोरालिटी है क्या? आपकी फिर वैल्यूज़, भाई आपने सिर्फ़ वो ऊँचाई पा ली, उससे क्या हो गया बताओ? एक और चीज भाई जो मतलब आजकल एक बीएफ जीएफ से एक्सपेक्ट करता है, हम लड़कों और लड़कियों के नेचर में साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये मैंने आई अभी टोटली अभी एग्री। अभी एक्सपीरियंस की चीज कि हम जो है नहीं मूवी वगैरह देख के ये सारी इमेजिनेशन होती हैं, बहुत मतलब कम होती हैं जो सच्ची घटनाओं पे दिखाई जाती हैं ज्यादातर। और लेकिन पागल आदमी इमेजिनेशंस के ऊपर हो जाता है, वैसे ही लाइफ को एक्सपेक्टेड करने लगता है। तो जो हम डिजर्व करते हैं, मतलब जो हम लोग सिंपली एक्सपेक्टेशंस करते हैं वर्चुअल और रियल डिफरेंट होता है, वो। कभी इसे हम और ना एक समझे। और चीज है बहुत प्रैक्टिकल, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप सोचते हो ना कि मतलब ये गर्लफ्रेंड बना के ये मेरे साथ जाएगी अंत तक, हाँ, या ये मुझे बहुत प्यार करेगी, ये मेरे लिए आधी रात को भी खड़ी होगी, ये मेरे लिए कुछ भी करेगी। लेकिन नहीं भाई, वो ऐसा नहीं होता है। अक्सर फिर निराश हो जाते हैं लोग। ये काम सिर्फ आपको लड़का ही कर सकता है, वही मतलब कि वो ऑन द अच्छा पीरियड दोस्त ही कर उसी सकता है। उसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई नहीं, भाई को दिक्कत है, 2 बज रहे हैं, वो खड़ा होगा।
सही बात। और लड़कियां मतलब थोड़ा उनका माइंड सेट ही अलग बनाया खैर गया है हमारा उनको। सोसाइटी भी हाँ वैसा फॉर्म कर दिया है, उसमें हाँ। मैं लड़कियों की भी गलती नहीं मानूंगा। जो भी लड़की अगर आपके साथ खरी नहीं होती है हम्म। तो मैं सीधे कहता हूँ कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उनकी भी तो कोई मजबूरी रही होंगी। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं, थोड़ा ये है कि आप जितना लड़के इमोशनल होते हैं ना, लड़कियां होती हैं इमोशनल, मैं मानता हूँ वो अलग चीज, लेकिन लड़के क्या आशिकी में बहुत ज्यादा इमोशनल, लड़कियां प्रैक्टिकल होती आप हैं क्या करोगे, वो हमारे हाथ कि में थी नहीं, गॉड ने वैसा बनाया ही हाँ है, गॉड ने गॉड वैसे, तो मैं गिफ्टेड है, उनकी लड़कों गलती का नहीं वैसा मानता है ही। हूँ। वो सबका अपना तो अपना भाई, एक जानवर का भी एक उसका भी साइकोलॉजी उसको भी सेट किया गया है, बिल्कुल। उसका भी मेंटल कि ये सिर्फ खाएगा पिएगा और सो जाएगा, फिर खाएगा पिएगा और सो जाएगा। ऐसी ह्यूमंस में भी मतलब अलग अलग सबको दिमाग दिया, अलग अलग सबको दिल दिया, सोचने और समझने की शक्ति दी है। तो लड़कियों का प्रैक्टिकली रहता है, लड़के लड़कों का दिमाग कहीं, दिल कहीं, और ये सारी चीजें तो भाई सारे बटे बटे रहते हैं। दोस्तों से वो प्यार आपको मिल हाँ, सकता है दोस्तों में प्यार मिलता है, बहुत। दोस्तों में आप अपने सुकून ढूंढ सकते हो। अपनी जो फालतू बातें हैं उससे बात करो तो गौर से सीरियस होकर सुनेगा। बाकी आपकी बातें जो फालतू बातें भी है मतलब वो दूसरा कोई आपका नहीं सुन साथ नहीं सकता है, छोड़ेगा, वो साथ नहीं जोड़ेगा। लड़के इमोशनल होते हैं, हाँ, वो प्रैक्टिकली नहीं होंगे। शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे हाँ, नहीं, बट आपके साथ हमेशा वो और खड़े रहेंगे। जैसा कि देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसके पास पैसा होता है लड़की उसके उसकी हाँ तरफ होती है, ये सारी चीजें भाई, तो आप अपने आप को पहली चीज उस लायक बना लीजिए, उस काबिल आप अपने आप को बना लीजिए। हाँ तो बिल्कुल। वही है कि उनका साइकोलॉजी ऐसा होता है, वो प्रैक्टिकल होती हैं, वो बहुत सारी चीजें सोचती समझती हैं, उसके बाद डिसीजन लेती हैं। आप लेकिन कुछ और सोच रहे होते, तो वो आपको सिर्फ लड़के से ही मिल मैथमेटिक्स सकता है लगती कि है बिना हमारे लाइफ। मैथमेटिक लगाए आपके लिए कैसे ही वो खड़ा हो जाएगा कि भाई है मेरा। सही बात है। लेकिन ऐसा लड़कियों में भाई बहुत कम होता है, तो उनको दोष देना खैर बेकार उनकी है। भी कोई मजबूरियां रही होंगी। तो हर कोई इसीलिए बेवफा नहीं दोस्त होता। होना बहुत जरूरी है, और दोस्तों को समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले मतलब दोस्तों को समझिए तो दोस्त आपको भी समझेंगे। बिल्कुल, इसी बात पे कहूंगा मैं कि बड़ों की बात माने, उनके साथ बैठे, उनसे सीखे, सीख कर अपने लाइफ में सक्सीड करें, आगे बढ़े। बाकी ऐसे तो जिंदगी चलती रहेंगी, 20 साल की जिंदगी है। मैंने जो अभी जो रिसेंटली कहा था कि 20 साल आप सोने में गुजार देते हो, अगर 60 साल की जिंदगी, 20 साल आपके बचपना या बुढ़ापा में चले गए, दोनों मिला के 10-10, 20 साल आप यंग रहोगे, आप बड़े अच्छे तंदुरुस्त रहोगे। उसी 20 साल में आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ, अपनी वैल्यूज, अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है। अगर इन सब को आपको करना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, दूसरों ने गलती करा है वो गलती करके आप सीखो, वो चीज को जो दूसरों ने गलती करा है, इतिहासकारों ने जो गलती करा है उनसे सीखो कि क्या चीज हमको नहीं करना है और क्या चीज हमें करना है। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए हम आपके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।